बहुत सारे विद्यार्थी लोग सोचते हैं कि हमको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, हमारी अंग्रेजी में पकड़ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से पढ़े वाले बच्चे, सरकारी स्कूल से पढ़े वाले बच्चे हैं। अब हम क्या कलेक्टर बन पाएंगे, हम क्या यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाल पाएंगे? क्योंकि हमारी टक्कर में तो वो लोग बैठेंगे जिन लोग को अंग्रेजी अच्छी आती है, जिन लोग बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग का भ्रम दूर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों, अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, आपको अगर जिला कलेक्टर बनना है, तो भाइयों आपको अंग्रेजी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? आप इस गलत फहमी में मत रहो कि हम इंग्लिश मीडियम लेकर के पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी माध्यम से तैयारी करेंगे तभी हमारी तैयारी होगी। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में साफ साफ कहा गया है, यूपीएससी की जो परीक्षा होती है ना भाई, अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है, अंग्रेजी कोई ज्ञान नहीं है। अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? भाषा है भाई। एक भाषा, जैसे हिंदी एक भाषा होती है, कन्नड़ एक भाषा होती है, तेलुगु एक भाषा होती है, मराठी एक भाषा होती है, उसी प्रकार अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ एक क्या है? भाषा है, ओनली फॉर एक लैंग्वेज है। और यूपीएससी की जो परीक्षा है वो आपको भाषा का नॉलेज के बारे में नहीं पूछती है। यूपीएससी की परीक्षा आपको पूछती है कि आपके अंदर ज्ञान कितना है, आपके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता कितनी है। और रही बात भाई, पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले के ज़माने में ना भाई माध्यम नहीं हुआ करते थे, मतलब इतना इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इसी कारण भाई अच्छी अच्छी किताबें सब अंग्रेजी में लिखी गई थी। लेकिन आज का जो समय है भाई, आज का समय में भाई चैट जीटीपी, जेमिनी, एआई का ज़माना है। ठीक है ना? और आज के ज़माने में सारी की सारी किताबें और सब कुछ और सारा मटेरियल हिंदी में उपलब्ध है। और एक आप हिंदी माध्यम से भी सही तरीके से पूरी संपूर्ण यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, और आप हिंदी माध्यम से भी कलेक्टर बन सकते हो। क्योंकि चैट जीटीपी के माध्यम से, जेमिनी के माध्यम से, एआई के माध्यम से भाई बड़े से बड़े, कठिन से कठिन टॉपिक को भी भाई आप हिंदी भाषा में डिस्कस कर सकते हो, हिंदी में समझ सकते हो और बारीकी से जान सकते हो। अब रही बात अंग्रेजी कितनी आना चाहिए, तो भाई आपको अंग्रेजी का सिर्फ पेपर निकालना होता है, जो हमारा भाषा का सब्जेक्ट होता है मेंस में, है ना, हिंदी भाषा का सब्जेक्ट और अंग्रेजी भाषा का सब्जेक्ट, वो भी पास करने के लिए हमको उसके नंबर चाहिए होते हैं। तो हमको अंग्रेजी तो आना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि भाई कि हम अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट बने। तो हमको सामान्य अंग्रेजी आना चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी के जो पिछले 10 साल के पेपर है मेंस के, हम उसको तैयार कर सकते हैं। उसके अनुसार हमको अंग्रेजी में इतना तो आना चाहिए कि हम हिंदी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर सके, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। बाकी हमको जो मेन विषय है, सामान्य अध्ययन 1, सामान्य अध्ययन 2, सामान्य अध्ययन 3, सामान्य अध्ययन 4, नीति शास्त्र का पेपर हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट हो गया, ये सब इसका अच्छे से अच्छा मटेरियल हमको दोस्तों हिंदी में ही मिल सकता है। और आप लोगों ने एक चीज़ यहाँ पर देखा भी होगा कि पहले के ज़माने में क्या होता था, जितने भी कोचिंग वाले होते थे वो सब लोग, वहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर होते थे वो सब लोग इंग्लिश मीडियम वाले होते थे। इसी कारण वो लोग बच्चों के मन में गलत धारणा भरते थे कि तुमको अंग्रेजी आना चाहिए, अंग्रेजी लेकर के पढ़ो। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, आप हिंदी मीडियम में भी टॉप कर सकते हो। निशांत तेजन और बहुत सारे टॉपर से भी हुए हैं, जो इस बात का सबूत है कि आप हिंदी मीडियम लेकर के, हिंदी माध्यम लेकर के भी आप टॉप कर सकते हो और अंग्रेजी माध्यम वालों से अच्छा रिजल्ट लेकर के आ सकते हो, उनसे बेहतर परिणाम लेकर के आ सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई हिंदी अपनी मातृभाषा है, और हम अपनी मातृभाषा में जिस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, हम अपनी मातृभाषा में जिस तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं, हम अपनी मातृभाषा का जिस तरीके से हम दोहन कर सकते हैं, वो हम अंग्रेजी में नहीं कर सकते। इसलिए हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए कि हिंदी हमारी बेस्ट भाषा है। और आपको हिंदी से ही एनसीईआरटी, एम लक्ष्मीकांत और बाकी विषयों की और बाकी बुक्स की तैयारी करना चाहिए। और हिंदी में ही आपको अपनी आंसर राइटिंग को बेस्ट करना चाहिए, और हिंदी में ही रह करके हम टॉप भी कर सकते हैं। बस आपके अंदर एक होना चाहिए जिद, जुनून और जज्बा कि भाई हमको पढ़ना है, मेहनत करना है। और अक्सर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ भाई, जितने भी करेक्टर बनते हैं ना, आपने 12th फेल मूवी देखे होंगे। ठीक है ना भाई? जो बच्चे लोग गरीब बैकग्राउंड से होते हैं, जो बच्चे लोग सरकारी स्कूल से पढ़ते हैं, उन लोग के अंदर एक अलग ही जिद, उन लोग के अंदर एक अलग ही जुनून होता है।